आपको यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर अंग्रेजी में प्रोज के अंतर्गत मैं आपको दी हेरिटेज ऑफ इंडिया में दूसरे पार्ट को आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, यानी दूसरा पार्ट आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए पैराग्राफ पहले पार्ट में बता चुका हूँ, उससे आगे चल रहा हूँ। हिज चैंपियनिंग ऑफ वोमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यानी गांधी जी वेस्टर्न सभ्यता से प्रभावित थे। इस बात को का उदाहरण दे रहा है, तो इसमें दे रहा है कि ही चैंपियनिंग ऑफ वोमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकारों की जो वकालत करते थे, यानी महिलाओं के अधिकारों का जो समर्थन करते थे गांधी जी कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यह भी उनके पाश्चात्य सभ्यता का ही प्रभाव था। क्योंकि हमारे देश में तो मुस्लिम शासक से ही महिलाओं के अधिकार को रोक लिया गया था, बहुत कम था ही नहीं, फिर धीरे धीरे दिया जा रहा था, लेकिन अभी मिला नहीं था। लेकिन गांधी जी उन्हें पूर्ण अधिकार मिले, इसका पूरा पूरा समर्थन करते थे और ये पाश्चात्य सभ्यता का ही प्रभाव था। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, सोशल माने सामाजिक, कॉन्टेक्स्ट माने संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, वह हमेशा एक इनोवेटर थे। इनोवेटर माने जो परिवर्तनवादी हो, परिवर्तन को स्वीकार करे, रादर देन कंजर्वेटिव, यानी एक रूढ़वादी की अपेक्षा वे परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन को स्वीकार करने वाले थे, रूढ़वादिता नहीं थी। दो यद्यपि सम ऑफ हिज कलीग्स, कुछ उनके कलीग्स माने सहयोगी, थॉट सोचते थे, हिज प्रोग्राम, उनका जो यह योजना प्रोग्राम था ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार का जो ये सीमित, सामाजिक सुधार की जो सीमित उनकी योजना चल रही थी, टू स्लो, उसे बहुत ही धीमा मानते थे। यानी कुछ उनके जो सहयोगी थे वो गांधी जी के इस सीमित समाज सुधार की जो योजना थी, सीमित समाज सुधार का जो कार्यक्रम था, इसको ये मानते थे कि ये बहुत स्लो है, बहुत धीमा चल रहा है, इससे कोई समाज को लाभ होने वाला नहीं है, ऐसा मान के चलते थे। ही सक्सीडेड, लेकिन फिर भी गांधी जी सफल हो गए इन शिफ्टिंग, बदल देने में, दी होल एम्फेसिस, पूरे प्रभाव को ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचारधारा के पूरे प्रभाव को बदलने में सक्षम हो गए। किधर? टुवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, एक पॉपुलर, प्रचलित, सर्वविदित एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक समतामूलक व्यवस्था, यानी एक समतामूलक व्यवस्था को बदलने में सफल हो गए। सीमित सोशल रिफॉर्म का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उस सीमित सोशल रिफॉर्म के कार्यक्रम को भी गांधी जी धीरे धीरे, जो हमारी जो हिंदू विचारधारा थी, जिसमें तमाम रूढ़वादिता थी, तमाम बुराइयां थी, स्त्रियों को पूरा अधिकार नहीं था, तो इन सारी चीज़ों को बदल करके एक समतामूलक, यानी सबके लिए समान अधिकार रखने वाली और सबके लिए समान अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक व्यवस्था को लाने में गांधी जी सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, यानी जाति और वर्ग पर आधारित जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी,
उस जाति और वर्ग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बदल करके एक समता मूलक यानी सबके लिए समान अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक व्यवस्था लाने में गांधी जी बिल्कुल सफल हो गए। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के वेल नोन, लेस वेल नोन, कम प्रचलित, ज़्यादा न जाने जाने वाले लोग वाले समाज सुधारक जो थे, यानी जो अभी जिन समाज सुधारकों को समाज बहुत अधिक नहीं जानता था, वे सामान्य थे, ऐसे समाज सुधारक फॉलोइंग द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के जो अप्रसिद्ध, कम जाने जाने वाले जो समाज सुधारक थे, उनके कार्यों का अनुसरण करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी और उनके जो अनुयायी थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य, जो गांधी के अनुयायी थे, हैव गिवन, उन्होंने दे दिया, न्यू ओरिएंटेशन, एक नई व्यवस्था, एक न्यू उत्पत्ति, न्यू ओरिएंटेशन को दे दिया, एंड न्यू लाइफ, और एक नया जीवन दे दिया टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेगनेंस, कई शताब्दियों से स्थिर, कई शताब्दियों से सड़ी हुई स्थिर जाति और धर्म पर आधारित, वर्ग पर आधारित जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी, उसे बदल करके एक समता मूलक, सबके लिए समान अवसर प्रदान करने वाली व्यवस्था लाने में गांधी जी सफल हो गए। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर again describes about Gandhi, and the writer proves that Gandhi ji was influenced by Western culture. He has given so many examples in the previous paragraph, and now he is giving more and more examples here. The writer says that Gandhi ji was always in the support of women's right. He always supported to give women their rights. And for this he was influenced by Western culture. This influence has come, this influence had come in Gandhi from Western culture. He was influenced by Western culture because in Hindu culture there were no sufficient rights and freedom for women, but Gandhiji supported to give sufficient rights and freedom to the women of our country, and for this he was influenced from Western culture. It is the result of Western culture, Western influence. In his social reference, in his social context, Gandhiji was always innovator. He was not conservative. He was always ready to welcome change. He was always ready to welcome the traditions of Western if those traditions are useful for us. He was ready to accept it. He was not conservative, orthodox in this matter. Though
although the writer says, although some of his followers and colleagues thought that Gandhi's program of limited social reformation was very slow. It was so slow that it could not make any change in society, and they thought that Gandhi would get no success in this matter. But Gandhiji succeeded. Gandhiji got success in changing, in shifting the whole emphasis of Hindu thoughts, Hindu civilization towards a popular and equalitarian social order. Our social orders depended upon class and caste. But Gandhiji got success in changing, in shifting the social order of our country based on class and caste towards a popular and equalitarian social order. He brought such an social order which gave equal chance, equal opportunity to all. It was such a social order that was useful and that was equal for each and every society of our country. And there were so many less well known 19th century reformers, and Gandhiji followed their work, and Gandhi and his followers followed the works of less well known social reformers of 19th century, and Gandhiji and his followers of Indian National Congress have given a new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. Hindu culture was stagnant from many centuries. It depended on class and caste. So it was stagnant, there was no change. But Gandhiji got success in changing the social order of our country, and he gave a new orientation and life to Hindu culture, Hindu civilization. आगे देखें, टुडे there are few Indians, आज बहुत थोड़े से ऐसे भारतीय हैं, यानी देयर आर फ्यू माने नहीं के बराबर, आज शायद नहीं के बराबर ऐसे भारतीय हैं, या एक आध हो सकते हैं, वरना एक तरह से नहीं है, कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है। व्हाट एवर देयर क्रीड, चाहे जो भी उसका धर्म हो, जिस किसी भी मान्यता को वो मानने वाला हो, जिसकी भी किसी भी मत या पंथ का वो अनुयायी हो, who do not look back with pride on their ancient culture,
जो गर्व के साथ अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को न देखता हो। यानी आज प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, या किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी पंथ या मत का अनुयायी हो, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को, प्राचीन संस्कृत और प्राचीन सभ्यता को बड़े गर्व से देखता है और प्राचीन संस्कृत और सभ्यता पर उसे बहुत ही गर्व है, स्वाभिमान है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और शायद ही कोई ऐसा बुद्धिमान भारतीय हो, यानी एक भी बुद्धिमान भारतीय ऐसा नहीं मिलेगा, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छा न व्यक्त करता हो, जो तैयार न हो, टू सेक्रीफाइस, त्याग करने के लिए, सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स एलिमेंट्स, कुछ ऐसे प्रभावशाली तत्वों को, कुछ ऐसी कमजोरियों को, सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, जिससे कि भारत विकास कर सके और उन्नति कर सके। यानी आज हमारे देश का हर प्रबुद्ध भारतीय ऐसी सारी कमजोरियों को, ऐसे सारे तत्वों को त्याग करने के लिए तैयार है जो हमारे देश की प्रगति और विकास में बाधक है। यानी देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, वह जो छोटे मोटे अपने स्वार्थ हैं और जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं, उसका त्याग करने के लिए भारत का कोई भी बुद्धिमान भारतीय बिल्कुल तैयार है। आज लोगों में इतनी जागरूकता है। नाउ हियर द राइटर सेज दैट देयर you will not find any Indian, whatever his religion may be, who is always, who is proud of his ancient culture, ancient civilization. It means every Indian, whatever his religion may be, is ready, is proud of his ancient culture and ancient tradition. All the Indians, whether they are Hindu, Muslim, Sikh or Christians, all are proud of their ancient culture, their ancient tradition. And every intelligent Indian is always ready to sacrifice the weakness and effect elements which are dangerous for free progress and development of India. It means every Indian is ready to sacrifice those effect elements who are harmful, which are harmful and which check to the flow of development and progress. It means today every Indian, every intelligent Indian is ready to sacrifice evils which check free
डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में इतना ही। अब ये पार्ट 2 रहा है। अब इसके बाद मैं आपको पार्ट 3 में आगे की चीज़ें बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।